Hello dear, welcome back to my channel। आज की इस वीडियो में हम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर डिस्कस करेंगे एंड 1901 से 2012 तक जितने भी हमारे इंडिया में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम हुए हैं, उनको हम डिटेल्स में समझेंगे। बिकॉज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो एग्रीकल्चर के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, जो जनरल एग्रीकल्चर है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में भी ये क्वेश्चन आंसर है मेरे पास। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा आपको, जो व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, आप उस पर मैसेज कीजिए और उसमें लिख दीजिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। आपको इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन आंसर तो मैं इंग्लिश में भी आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में है सारे क्वेश्चंस, बट आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6261957117। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम में एंड हिंदी मीडियम दोनों में। एंड आई गारंटी कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आई होप यू ऑल रेडी। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। प्लीज शेयर द लिंक विथ all the people, those who are in your contact। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के नेम्स हैं यहाँ पे, एंड स्टार्टिंग ईयर भी दिया हुआ है। ये रो हमारी स्टार्टिंग ईयर की है, ये हमारे नेम्स की है, एंड नेम ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो जो नेम है वर्कर्स के उनके भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, किस किसने कार्यक्रम लेके आए। ठीक है, किस किसकी सरकार में आए हैं, ब्रिटिश सरकार में आए हैं कुछ, है ना, उनके नाम भी हैं यहाँ पे। नेम ऑफ वर्कर्स एंड रिमार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मुख्य बिंदु भी दी हुई हैं, जैसे कार्यक्रम आया, है ना, इसका क्या वर्ग था, इसका क्या काम है। जैसे अकाल आयोग आया, ठीक है, तो कृषि के सुधार हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आया था। इनके मुख्य बिंदु है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, बस आपको एंड तक देखना है और समझना है। ठीक है, और याद करना है सारी चीजें। सारे इंपॉर्टेंट ही लिए हैं मैंने। ठीक है, सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, बस सभी को याद करना है आपको। कुछ हैं जो आपको जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट मैंने उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, उनको भी याद अपन को करना है। डियर, स्टार्ट करते हैं अपन। जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था 1901 में, ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे, ब्रिटिश सरकार के दौरान आया था। और जो कार्यक्रम और जो प्रोग्राम था वो हमारा अकाल आयोग था। ठीक है, द फैमिन कमीशन। उसका जो मुख्य बिंदु था वो था हमारा कृषि के सुधार हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति। क्लियर। एंड सेकेंड जो था हमारा प्रोग्राम वो था हमारा 1903 में आया, सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा। कार्यक्रम का नाम था ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना, सुंदरबन बंगाल। आदर्श ग्राम योजना, सुंदरबन के नाम से बंगाल से ये इसकी स्टार्टिंग हुआ था इस कार्यक्रम को। बंगाल से और भी कार्यक्रमों को स्टार्ट किया गया, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। पुनर्निर्माण योजना का जो मुख्य बिंदु था वो मॉडल गांव या आदर्श गांव बनाए जाने संबंधी प्रयोग करना, एंड केंद्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी विपणन समिति का गठन करना, ये इसके मुख्य बिंदु थे। याद रखना है आपको, 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना, सुंदरबन बंगाल, आदर्श ग्राम योजना। मॉडल क्या था, गांव या आदर्श गांव बनाए जाने संबंधी प्रयोग, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी विपणन समिति का गठन करना, इसके मुख्य बिंदु थे। नेक्स्ट से हमारा 1908 में जो आया वो था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, प्रारंभकर्ता थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। कार्यक्रम था ग्रामीण विकास योजना, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद करना है यहाँ पे 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लाए
ग्रामीण विकास योजना, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसको। और मुख्य बिंदु था युवा संगठनों का निर्माण। कालीग्राम परगना पश्चिम बंगाल से ये स्टार्ट किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में और 1923 में भी आई थी ये योजनाएं, ये कार्यक्रम आए थे। तो हमने अभी 1908 का डिस्कस किया, आगे हम 21 और 23 का भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आया 1920। 1920 में महात्मा गांधी प्रारंभ करता थे, और जो प्रोग्राम था वो हमारा था सेवाग्राम प्रयोग। वर्धा से स्टार्ट हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र से। वर्धा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, सेवाग्राम प्रयोग मुख्य बिंदु था वंचित ग्रामीणों की सेवा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। 20 रचनात्मक सूत्रों कार्यक्रम। ठीक है, जिसमें खादी प्रचार कुटीर उद्योगों भी थे। फिर उसके बाद था 1927, महात्मा गांधी समग्र ग्राम सेवा या गौ सेवा के नाम से आया था ये प्रोग्राम। हिंदी राष्ट्र का बढ़ावा था इसमें। ठीक है, चरखा नीति लेके आए थे वो 1927 में। समग्र ग्राम सेवा गौ सेवा हिंदी राष्ट्र का बढ़ावा के लिए ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। तो महात्मा गांधी के दो थे, 1920 और 1927 याद रखना है। 1920 में सेवाग्राम एंड 1927 में समग्र ग्राम सेवा या गौ सेवा। ठीक है, मुख्य बिंदु हिंदी राष्ट्र का बढ़ावा। एंड सेवाग्राम जो हमारा आया वर्धा महाराष्ट्र, वो था वंचित ग्रामीणों की सेवा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। 1908 वाला देखा अभी हमने रविंद्रनाथ टैगोर। अब 1921 में रविंद्रनाथ, नेक्स्ट हमारा 1921 में आया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था। मुख्य बिंदु क्या था? 8 गांवों के समूह का चयन। लेकिन अब 8 गांव नहीं है, 8 से 15 गांव हो चुके हैं। ठीक है, तो 8 से 15 गांवों के समूह का चयन करना, कर कृषि कुटीर उद्योग आदि का विकास करना, ये इनका प्रायोरिटी थी। कार्यक्रम कौन सा था? ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, 1921 में आया। कालीग्राम, ठीक है, कालीग्राम से श्री निकेतन 3 किलोमीटर दूर है। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो हमारा ये हुआ था निकेतन बंगाल से। ठीक है, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान। नेक्स्ट था हमारा 1923 में, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही आया है। शांति निकेतन से 3 किलोमीटर दूरी पर श्री निकेतन स्थापना हुई थी। ठीक है, श्री निकेतन में इसकी स्थापना हुई थी। एंड मुख्य बिंदु जो था युवा आंदोलन, कृषि सहकारिता उद्योग तथा शिक्षा विकास कार्य पर जोर दिया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा युवा आंदोलन, कृषि सहकारिता उद्योग तथा शिक्षा विकास कार्य पर जोर दिया जाए, इसलिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1923 में। शांति निकेतन से 3 किलोमीटर दूर श्री निकेतन में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है मैंने आपको, तीनों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1908 में आई है। 1908 में ग्रामीण विकास योजना आया है। ठीक है, प्रोग्राम 1921 में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान है, और 1923 में शांति निकेतन से 3 किलोमीटर दूरी निकेतन स्थापना हुई थी। ठीक है, युवा आंदोलन के लिए। ये तीनों को याद रखना है, 1908, 1921, 1923। रविंद्रनाथ टैगोर कालीग्राम, श्री निकेतन 3 किलोमीटर। ठीक है, एंड शांति निकेतन। नेक्स्ट हमारा 1927 में आई, एफ.एल. ब्रायनो द्वारा आया। ठीक है, एफ.एल. ब्रायनो की द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और जो प्रोग्राम था वो हमारा गुड़गांव परियोजना था, जो कि पंजाब। ठीक है, गुड़गांव परियोजना पंजाब के नाम से। ग्रामीण उत्थान आंदोलन था। ठीक है, गुड़गांव जिले से स्टार्ट किया गया था ये। गुड़गांव जिला जो हमारा हरियाणा में है। ठीक है, गुड़गांव। और जो एफ.एल. ब्रायनो थे, ये एफ.एल. ब्रायनो गुड़गांव के उस टाइम के कलेक्टर थे। क्लियर, डबल स्टार लगा लीजिए आप। 1927 में एफ.एल. ब्रायनो द्वारा गुड़गांव परियोजना आई। मुख्य बिंदु था
विलेज गाइड, ग्रामीण मार्गदर्शन की सहायता से उन्नत बीज, कृषि यंत्र और खेती की विधियों से परिचय कराया गया। क्लियर। 1928 में आई है हमारी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषि पर शाही आयोग, द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। मुख्य बिंदु थी कृषि निर्देशक की नियुक्ति तथा किसान के खेतों में रस्य प्रदर्शन का आयोजन कर किसानों को प्रेरित करना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1928 में। कार्यक्रम क्या था हमारा, प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो था कृषि पर शाही आयोग। नेक्स्ट है 1945 में एटी मोजर एवं बी एन गुप्ता के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। प्रोग्राम का नाम था भारतीय ग्रामीण सेवा, इंडियन ब्लीच सर्विस, एटा एवं लखनऊ से ये स्टार्ट की गई थी, लखनऊ एटा से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1945 1945 एटी मोजर एवं बी एन गुप्ता द्वारा स्टार्ट किया गया था भारतीय कृषि सेवा इंडियन ब्लेज सर्विस, लखनऊ एटा से, उत्तर प्रदेश। क्लियर। मुख्य बिंदु क्या था, ग्रामों के विकास हेतु सरकार की सहायता करना एंड ग्रामीण कार्य योजना को कार्य में परिवर्तित करना। क्लियर, डबल टिक लगाइए आप। फिर आई हमारी 1946 में श्री टी प्रकाशम, जो कि मुख्यमंत्री थे सरकार द्वारा, चीफ मिनिस्टर थे, श्री टी प्रकाशम, तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। कार्यक्रम था वो हमारा मद्रास चेन्नई तमिलनाडु के थ्रू हुआ था। फिरका विकास योजना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है ये, ट्रिपल स्टार दूंगा मैं इसको। डेवलपमेंट स्कीम इन मद्रास स्टेट, फिरका। ठीक है, आपने बहुत से एग्जाम्स में देखा भी होगा, नहीं देखा तो आगे देखेंगे आप। फिरका विकास योजना, श्री टी प्रकाशम मुख्यमंत्री जो कि तमिलनाडु के थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कार्यक्रम हमारा फिरका विकास योजना थी। और इसकी जो मुख्य बिंदु थे, ठीक है, जो रिमार्क्स था इनका, अल्पवादी उद्देश्य, मूलभूत सुविधाओं, शॉर्ट टर्म है ना का विकास करना, बेसिक फैसिलिटीज लॉन्ग टर्म, दीर्घावधि उद्देश्य मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा एवं मकान आदि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अल्पवादी उद्देश्य भी था और दीर्घवादी उद्देश्य भी था इनका। ठीक है, जैसे कपड़ा, भोजन, मकान आदि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्लियर। नेक्स्ट थी हमारा 1947 1947 भारत सरकार द्वारा ये स्कीम को लागू किया गया, अधिक खाद्यान्न उपजाओ अभियान, ग्रो मोर फूड कंपेरिजन। मुख्य बिंदु था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, 1947 भारत सरकार द्वारा ग्रो मोर फूड कंपेरिजन, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इसका मुख्य बिंदु था। फिर 1947 और 48 में आई थी हमारी एक एस के डे प्रारंभ करता थे। कार्यक्रम का नाम था नीलाखेड़ी प्रयोग या परियोजना, जिसको कहते हैं नीलाखेड़ी, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, कई एग्जाम्स में देखने को मिली है नीलाखेड़ी परियोजना। पंजाब, जिसे मजदूर मंजिल योजना भी कहते हैं। क्लियर, मजदूर मंजिल योजना भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एग्जाम्स में कि मजदूर मंजिल योजना किसे कहते हैं, तो वही नीलाखेड़ी परियोजना ही हमारी मजदूर मंजिल योजना है। मुख्य उद्देश्य था हमारा भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित हुए लगभग 7,000 शरणार्थियों के पुनर्निर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। भारत का जब विभाजन हुआ था 1947-48 में, ठीक है, तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान से विस्थापित हुए लगभग 7,000 लोग थे, ठीक है, उनको शरण देना था हमको, उनका पुनर्निर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना था इसका मेन मोटिव। ठीक है, नेक्स्ट 1948 सितंबर 1948 में संचालक प्रारंभकर्ता थे अल्बर्ट मेयर, यूएसए के थे ये। ठीक है, यूएसए के थे अल्बर्ट मेयर। कार्यक्रम का नाम था इटावा अग्रगामी परियोजना।
इंपॉर्टेंट है ये भी प्रोग्राम्स, ठीक है। इटावा अग्रगामी परियोजना पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिला उत्तर प्रदेश के महेबा नामक ब्लॉक में स्टार्ट हुआ था। इटावा जिले के उत्तर प्रदेश में जो है महेबा नामक ब्लॉक में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इटावा अग्रगामी परियोजना, जिला का नाम था इटावा, स्टेट था उत्तर प्रदेश, एंड जो ब्लॉक जो तहसील थी वो महेबा थी, वहां से ये स्टार्ट किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता BLW के माध्यम से उन्नत कृषि, खासतौर पर गेहूं की फसल, पशुपालन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कुटीर उद्योग आदि को सम्मिलित कर अग्रगामी कार्यक्रम चलाना। VLW, ठीक है, विलेज लेवल वर्क, माध्यम से उन्नत कृषि, खासतौर पर गेहूं की फसल, पशुपालन, है ना, शिक्षा वगैरह सम्मिलित अग्रगामी कार्यक्रमों को चलाना था मेन उद्देश्य इनका। VLW का जो इंग्लिश है वो विलेज लेवल वर्क। नेक्स्ट जो था हमारा 1949 में भारत सरकार द्वारा दी फिजिकल कमीशन राजकोषीय आयोग, भारत में प्रसार सेवाओं की स्थापना संबंधी अनुशंसाएं दी। इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 1949 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा, कार्यक्रम का नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की। 1949 में डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन जिसको हम बोलते हैं, भारत में ग्रामीण जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की, ठीक है। 1950 से 51 में विनोबा भावे, मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन। प्रोग्राम इनका जो था सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन था। मुख्य उद्देश्य था सर्वोदय के तहत सबके कल्याण पर जोर, भूदान के तहत स्वैच्छिक भूमि सुधार अर्थात वंचितों को भूमि का पुनः वितरण किया गया। विनोबा भावे, याद रखना है आपको, 1950 से 51 में। तो ये था हमारा 1950 तक के कार्यक्रम सारे, है ना, जब हमारा भारत देश आजाद हो गया था तब तक के हमने सारे प्रोग्राम्स ले आए हैं। अब स्टार्ट करते हैं 1950 के बाद के, ठीक है। मुख्य विकास कार्यक्रम भारत में कृषि कार्यक्रम सहित, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स इन इंडिया, ठीक है। अब 1950 की बात की हम यहाँ से जो प्रोग्राम्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। 1952 में आया CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जयंती थी। 2 अक्टूबर 1952 से CDP, क्लियर। कार्यक्रम नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। मुख्य बिंदु थे आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं प्रत्येक गांव में लोकतांत्रिक वृद्धि। USA कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आया था, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस टाइम की बात है, ठीक है। 1953 में आया 1953 में NES संक्षिप्त थे यहाँ पे, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इंपॉर्टेंट है बहुत। 1953 NES आया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। प्रत्येक NES मतलब प्रत्येक जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक का मुखिया जो है, ठीक है, BDO बनाया गया। उसकी सहायता हेतु उनके प्रसार अधिकारियों EO तथा VWL की नियुक्ति की गई, ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को का मुखिया बनाया गया, BDO बनाया गया, ठीक है। BDO जो है हमारा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का मुखिया बना। उसकी सहायता हेतु अनेक प्रसार अधिकारियों जैसे EO एक्सटेंशन ऑफिसर्स को एंड BLW प्लेज लेवल वर्कर्स की नियुक्ति की गई। इन दोनों की नियुक्ति की गई थी, किसके थ्रू की गई थी? BDO के द्वारा की गई थी, ठीक है। कि आप विलेज लेवल पे जाओ, ग्राउंड लेवल पे जाकर बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको देखो और जो भी किसान लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो, है ना।
या उनकी हेल्प के लिए ये लोगों को नियुक्ति की गई थी। आपको सिर्फ सन याद रखना है 1953 नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1954 में सीडीबी सामुदायिक विकास खंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, इंपॉर्टेंट है ये भी। मुख्य बिंदु था ग्रामीण भारत में विकासात्मक कार्यक्रम के प्रशासन हेतु खंड प्रशासन की एक टीम को संरचित करना। नेक्स्ट है हमारा 1957 1957 में आई, कार्यक्रम था बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई। ठीक है, सीडीपी एवं एनईएस का अध्ययन करना, भारत राज्य, ठीक है, विवेक विकेंद्रीकरण, पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना मुख्य उद्देश्य था इनका, बलवंत राय मेहता द्वारा। ठीक है, और 1959 पंचायती राज प्रणाली, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 1960 में आईएडीपी सघन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने हेतु कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1964 आईएएपी सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, कम लागत के साथ उन्नत कृषि उद्योग प्रौद्योगिकी के लाभ को फैलाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कि कम लागत के साथ हम उन्नत कृषि, बेहतर से बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी के लाभ को हम फैलाएं। ठीक है, इसमें गेहूं, चना, एडीसी। ठीक है, 1964 में एक और आई थी एनडीपी, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रोजेक्ट, मुख्य खाद्यान्न फसलों पर प्रदर्शन आयोजित करने हेतु आईसीआर के माध्यम से प्रथम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मुख्य उद्देश्य था इनका। मुख्य खाद्यान्न फसलें पर प्रदर्शन आयोजित करने हेतु गेहूं, चना, चावल, है ना, एक्सेट्रा वगैरह है। 1966 में आई हमारी एक योजना जो थी HYBP, उच्च उपज प्रजाति कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार। उच्च उपज प्रजाति कार्यक्रम स्कीम कब आई, प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। मुख्य बिंदु था उच्च उपज वाली प्रजातियों के प्रसार, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, आयात रोकने में सफलता हासिल हुई, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सूत्रपात हुआ। क्लियर, अच्छी उपज वाली प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा शब्द विलियम ने दिया था, बारलो। ठीक है, NS राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, छात्रों द्वारा समुदाय को सेवा प्रदान करना। 1970 और 71 में आई SFDA कार्यक्रम था लघु किसान विकास अभिकरण, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, SFDA। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हमारा था ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दशाओं को सुधारने तथा आय विषमता को ठीक करना, इकोसिस्टम, ठीक है, को सुधारने का काम था। 1970-71 में MFAL सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को आर्थिक दशाओं में सुधार करना। 1970-71 में DPAP ट्राउट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। ठीक है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम,
ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना तथा कमजोर वर्गों की आय को स्थिर रखना, इसका मेन मोटिव था। 1971-72 में आईसीडीपी सघन कपास विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1971-72 में, ठीक है। इसका जो मुख्य बिंदु था कपास के उत्पादकता स्तर को बढ़ाना, घरेलू टेक्सटाइल उद्योग हेतु कच्चे कपास की मांग की आपूर्ति करना। क्लियर। 1974 सीएडी कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम में स्टार्ट किया गया। चयनित प्रमुख तथा माध्यम सिंचित परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता का बेहतर बढ़ाना। 1974 टी&वी प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम, विश्व बैंक के सहयोग से कार्यक्रम के माध्यम से संपर्क किसानों को शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। टी&वी ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम आपको याद रखना है। कब आया? 1974 में। दैट्स इट। 1974 केबीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केबीके कृषि विज्ञान केंद्र कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। फार्म साइंस सेंटर, मुख्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु मजबूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग वगैरह देना, ठीक है। कंट्रोल किसके हाथ में था? ये तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में ही इसका कंट्रोल था। केबीके को लीड जो करते थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते थे, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु मजबूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। 1974, 12 दिसंबर 1977, 1977 में आया पंचायती राज संस्थाओं पर सीमित समिति, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। 1978 अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट, पंचायती राज संस्थाओं पर समिति और अशोक मेहता कमेटी का गठन। फिर आया 1978 में अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिरता गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान करना। 1977-78 डीपीपी डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। क्लियर। मुख्य क्या था? यह कार्यक्रम ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र लद्दाख के साथ ही गुजरात के 3 जिलों, हरियाणा के 4 जिलों तथा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को आच्छादित करता था। राजस्थान वाले स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें आप, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। टीजर डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? तो 1977 टू 78। 1978 NARP नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की स्थापना, विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमता का सुदृढ़ीकरण। 1978 टू 79 IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 2 3 4 5 जितने स्टार देना दे दो, नोट कर लो। 1978 आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मुख्य बिंदु क्या था? बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सक्षम बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना। मुख्य बिंदु था बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सक्षम बनाने हेतु प्रदान करना, सहयोग प्रदान करना। क्लियर। 1979 ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फुल फॉर्म है ट्राइसेम का, स्वरोजगार युवा, बीपीएल परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना ताकि वे कृषि तथा सह कृषि गतिविधियों, उद्योगों, व्यावसायिक गतिविधियों आदि में स्वरोजगार कर सकें। नेक्स्ट है 1979 में एलएलपी
लेब टू लैंड प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएआर गुजरात द्वारा निकाला गया था। ये सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट हुआ था आईसीएआर के थ्रू। एलएलपी लेब टू लैंड प्रोग्राम कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, लघु व सीमांत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, एसटी एससी की आर्थिक दशा को सुधारना, यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, लघु व सीमांत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और एसटी एससी की आर्थिक दशा को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1980 एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बेरोजगारों तथा अल्प रोजगारों हेतु अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों को पैदा करना। 1952 DWCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, आईआरडीपी की उपयोजना। मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं हेतु आय सृजन गतिविधियों तथा संगठनात्मक समर्थन को उपलब्ध कराना। 1983 NAEP नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी, पूर्ण विकसित अनुसंधान तंत्र के साथ प्रसार तंत्र के बीच की खाई को पाटना। 1983 RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन मजदूरों, महिलाओं, एससी एवं एसटी हेतु लाभदायक रोजगार सृजन करना। फर्स्ट अप्रैल 2004 ISO POM integrated scheme of oil seeds, pulses, oil palm and maize, ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल palm, maize 10वें प्लान के तहत ISO POM के अंतर्गत ऑयल palm विकास कार्यक्रम NP, DP, AMDP को एक ही में समाहित कर दिया गया। 1982 JRY जवाहर रोजगार योजना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दीजिए आप, ठीक है। 1989 IWDP इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मुख्य बिंदु था जल संभरण क्षेत्र के आधार पर परती भूमि का विकास करना। JMF 1990 में जो आई हमारी JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, खराब जंगलों के पुनरुद्धार, ग्रामीण समुदायों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को शामिल करना। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया? ये 1990 1990 में, ठीक है। 1995 NWDPRA नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों एवं समुदाय के टिकाऊ विकास हेतु जल संसाधन प्रबंधन। क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरिया कब स्टार्ट किया गया या कब ये आया? तो 1995 से स्टार्ट किया गया, ठीक है। 1995 में NSAP एक और हुआ था, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों, खासकर बुजुर्गों, मातृत्व के दौरान गरीब महिलाओं को सामाजिक सहायता लाभ उपलब्ध कराना। 1995 IBLP इंस्टीट्यूट ब्लेज लीकेज प्रोग्राम, संस्था ग्राम संपर्क कार्यक्रम। IBLP इंस्टीट्यूट ब्लेज लीकेज प्रोग्राम, मुख्य उद्देश्य लघु उत्पादन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी दखल, वैज्ञानिक किसान सहभागिता पर आधारित था, ठीक है। लीकेज प्रोग्राम याद रखिए बस आप, ठीक है। 1955 में 1996 में बाय इंदिरा आवास योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है।
अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी योजना चल रही है, ठीक है। 96 में आई थी इंदिरा आवास योजना, ठीक है। मोदी जी ने भी उसी को कॉपी कर लिया है। ग्रामीण बीपीएल परिवारों को घर उपलब्ध कराने की केंद्र प्रायोजित योजना, जैसे अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की ने जो योजना निकाली है, ठीक है। हर गरीब के घर बने, ग्रामीण बीपीएल परियोजना को घर उपलब्ध कराने की केंद्र प्रायोजित योजना। 1997 SJSR स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, केंद्र प्रायोजित योजना शहरी बीपीएल परिवारों खासकर महिलाओं और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य था। 1998-99 में KCC बाय ट्रिपल स्टार लगाइए इसे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस सन में लागू की गई है ना, ये प्रोग्राम कब आया, तो ये 1980 1998 टू 1999, ठीक है, में स्टार्ट किया गया। मुख्य उद्देश्य था किसानों को उत्पादन कार्य हेतु सस्ती दर पर समय से एवं पर्याप्त साख लोन समर्थन उपलब्ध कराना। 1999 में SGS बाय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मुख्य उद्देश्य था बैंक शाखा सरकारी सब्सिडी को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आय सृजन गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी। उद्देश्य था सरकारी सब्सिडी को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आय सृजन गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का इसका उद्देश्य था। 98 में NATPI राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, किसानों को स्थान विशिष्ट एवं मांग आधारित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ ही अनुसंधान प्रसार किसान संपर्क पर जोर दिया गया था, ठीक है। 1998 में आई थी राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी योजना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और 1999 में आई आत्मा ATMA, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण प्रबंध अभिकरण। ATMA बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कब लागू की थी? 1999 में। आत्मा का फुल फॉर्म क्या है हमारा? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। उद्देश्य क्या था? स्वशासित जिला स्तरीय पंजीकृत संस्था जो विकेंद्रीकरण एवं मांग आधारित प्रसार तंत्र पर जोर देती है। यह आत्मा गवर्निंग बोर्ड तथा आत्मा मैनेजिंग कमेटी द्वारा संचालित होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो कि 1999-2000 के बीच में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। NAI नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किसानों की अधिसूचित फसलों का मौसम जनित एवं कीड़ा बीमारी के कारण असफल हो जाने पर वित्तीय समर्थन तथा बीमा आच्छादन उपलब्ध कराना। मतलब कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप्स है, ठीक है, वो किसी के कारण जैसे कीड़ा या बीमारी के कारण यदि वो क्रॉप्स खराब हो जाती है, ठीक है, असफल हो जाती है जाने पर वित्तीय समर्थन तथा बीमा आच्छादन उपलब्ध कराना किस स्कीम के अंदर आता है? वो आता है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत। 2000 IBDP इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वीट राइस कोर्स सीरियल्स, किसानों कृषि उत्पादन हेतु फसल विकास योजना। 2002 में NFAP नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम, ये भी स्टार लगा लीजिए। नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम को संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा जीवन यापन आधारित वन संसाधन प्रबंधन करना। 2004 में NPOF नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि देश में जैविक बढ़ावा के लिए आई थी, ठीक है। 2004 में KCC आई है और NPOF दोनों आई थी, ठीक है। KCC का है किसान कॉल सेंटर, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि 33 स्थानीय किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं, ठीक है। टोल फ्री नंबर था 1551। किसान कॉल सेंटर क्या था? मुख्य उद्देश्य
स्थानीय किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने का काम। 2005 RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार सुनिश्चित कराना। 2005 और 6 में NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 1905 में उद्यानिकी क्षेत्र की समग्र वृद्धि हेतु औद्यानिक उत्पादन, पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि हेतु। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 1905। 2006 में नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA, नरेगा, ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर को मनरेगा स्टार्ट किया गया था। नरेगा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये और नरेगा और मनरेगा दोनों एक ही हैं। ठीक है, गारंटी एक्ट, नरेगा नाम के पूर्व महात्मा गांधी MG नाम जोड़कर नया नामकरण हुआ था। ठीक है, 1906 में नरेगा, और मनरेगा यदि पूछते हैं तो 1909 में 2 अक्टूबर। ठीक है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक महिला व पुरुष को 1 वर्ष में 100 दिनों का अकुशल श्रमिक रोजगार देना। क्लियर है? 2006 में NAIP, 2006 में 2 आई थी, NAIP और NBM। NAIP देखते हैं हम, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी, उत्पादन के तहत अनुसंधान पर जोर दिया गया था। ठीक है, जोर देना जाना, उत्पादन के तहत। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट आया था। और NBM, नेशनल बंबू मिशन, तो बांस क्षेत्र की वृद्धि तथा बांस आधारित हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना। 2007 में NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया, राइस, सीड एवं पल्स के थ्रू टिकाऊ आधार पर धान, गेहूं एवं दलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया? ये 2007 में। मुख्य उद्देश्य क्या है? आधार पर, टिकाऊ आधार पर, सस्टेनेबल बेस पे धान, गेहूं एवं दलहनी फसलें जो हैं हमारी, ठीक है, उनके उत्पादन को बढ़ाना। 1907 और 8 में RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, कृषि एवं कृषि क्षेत्रों में 4% की वृद्धि दर हासिल करने हेतु राज्यों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रोत्साहन उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। 23 जुलाई PMAGY, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु हेतु ऐसी बहुमूल्य जनसंख्या वाले 100 गांवों का समन्वित विकास हो। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब आई है? 1910 में आई है, 23 जुलाई को। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये भी। मार्च 2010 में NKNP, नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि के भागीदारों को सुरक्षित व विश्वसनीय मजबूत आंतरिक नेटवर्क उपलब्ध कराना। जून 2011 में NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, लाइवलीहुड जो आया था मिशन, वो कब आया था हमारा? 2011 में 4 जून को। ठीक है, इसका जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सामाजिक गतिशीलता, SHGS, निर्माण, जीवन पर्यापन, प्रोत्साहन आदि के माध्यम से 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना। 2011 से 12 में हमारा जो था 60,000 दलहन गांवों का समन्वित विकास, वर्षा आधारित 60,000 दलहन गांवों को प्रोत्साहन हेतु 300 करोड़ का आवंटन। क्लियर? 2011 और 12 में BGREI, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु हरित क्रांति लाना, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशंस इन ईस्टर्न इंडिया, 400 करोड़ का आवंटन आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के धान आधारित फसल तंत्र में सुधार का लक्ष्य रखा गया था।
किसके थ्रू? BGREI, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु हरित क्रांति लाना, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशंस इन ईस्टर्न इंडिया। 5 स्टार रेटिंग दो आप इसको, ठीक है। और इसको याद करना है आपको, सन याद रखना है आपको। तो डियर, ये थे हमारे 1901 से 2012 तक के सभी प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, यही इंपॉर्टेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखिए, आप 4 बार देखिए, ठीक है। नोट्स बनाइए और इन सारे प्रोग्राम्स के जो ईयर्स हैं इनको आपको याद रखना है। क्लियर? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हैं तो डबल से देखिएगा आप इस वीडियो को, या कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फोटोज मैंने बुक से क्लिक करके मैंने इसमें ऐड की हैं, ठीक है, जो कि हमारी अरुण कात्यायन जी की जो बुक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्वो फर्स्ट, उसमें से मैंने रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज एंड अदर्स जो प्रोग्राम्स इंडिया में हुए हैं, उन लोगों की फोटोज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और उसको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं यहाँ पे मिसिंग है, तो वो आपको वहाँ पे इस फोटो में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी आपको प्रोग्राम्स पढ़ना है तो वो आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको रीड करा देता हूँ। ये अरुण कात्यायन जी की जो बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्वो फर्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन पे से, तो ये हैं कुछ प्रोग्राम्स, इनको आप रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यदि कुछ चीज़ें मेरे उसमें से छूट रही हैं तो, ठीक है। ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आई थी, ठीक है। सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप। So thank you for watching. If you really like this video, don't forget to subscribe my channel. I will meet you in my next video. Till then, bye. And सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ठीक है, उन लोगों तक को भी आप ये लिंक जो है सेंड कर दीजिए, ठीक है। आपके जो भी कांटेक्ट में आपके फ्रेंड लोग हैं उन लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।